ताकतवर मशीनों को कैसे रोका जाता है? इसका जवाब इंजीनियरिंग के एक चमत्कार में छुपा है, ट्रेन के ब्रेक। सोचिए, एक भारी ट्रेन पटरी पर तेजी से भाग रही है। अब सोचिए इसे सुरक्षित रूप से रोकना है। ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ट्रेन के ब्रेक इतने जरूरी होते हैं। ये हर ट्रेन यात्रा के गुमनाम हीरो होते हैं, जो एक आरामदायक और सुरक्षित सफर सुनिश्चित करते हैं। भरोसेमंद ब्रेक्स के बिना ट्रेन बेकाबू हो जाएगी, वो यात्रियों या माल के लिए रुक नहीं पाएगी। दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा आम हो जाएंगी। अच्छे ब्रेक सभी को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। ट्रेनों के शुरुआती दिनों में ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही साधारण थे। ये अक्सर हाथ से लगाने वाले जोर पर निर्भर करते थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनें बड़ी और तेज होती गई, वैसे वैसे ज्यादा शक्तिशाली और कारगर ब्रेक्स की जरूरत बढ़ती गई। इसी से आज हमारे पास जो आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम है, उनका विकास हुआ। ज्यादातर आधुनिक ट्रेनें एयर ब्रेक नाम के सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। आइए देखें कि ये कमाल के ब्रेक कैसे काम करते हैं। सोचिए, ट्रेन की पूरी लंबाई में एक लंबा पाइप लगा है। यह पाइप दबाकर भरी हुई हवा से भरा होता है, जैसे एक बड़ा लंबा गुब्बारा। जब ट्रेन ड्राइवर को धीमा करना होता है तो वो एक वाल्व को चालू करता है। इससे पाइप से दबी हुई हवा निकलती है। लेकिन यहाँ एक खास बात है, निकलने वाली हवा यूं ही गायब नहीं हो जाती। इसके बजाय यह एक सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन पर धक्का देती है। यह पिस्टन रॉड और लीवर के एक सिस्टम के जरिए ट्रेन के पहियों से जुड़ा होता है। जैसे ही पिस्टन चलता है, यह ब्रेक शूज को पहियों पर दबाता है, जिससे घर्षण पैदा होता है। यही घर्षण ट्रेन को धीमा करता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने हाथों को तेजी से आपस में रगड़ें, आपको घर्षण से गर्मी महसूस होगी। ब्रेक शूज जितना ज्यादा जोर से दबाते हैं, ट्रेन उतनी ही तेजी से धीमी होती है। हालांकि आजकल एयर ब्रेक सबसे आम है, लेकिन और भी ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं। एयर ब्रेक से पहले कुछ ट्रेनों में वैक्यूम ब्रेक इस्तेमाल होते थे। ये ब्रेक पाइप में वैक्यूम यानी कम दबाव बनाकर काम करते थे। जब पाइप में वापस हवा भरी जाती थी तो ब्रेक लग जाते थे। कुछ ट्रेनों में डायनामिक ब्रेक भी होते हैं। ये ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल करके उसे धीमा करते हैं। यह ऐसा है जैसे इंजन की पावर को उल्टा इस्तेमाल किया जा रहा हो। डायनामिक ब्रेक अक्सर इलेक्ट्रिक ट्रेनों में इस्तेमाल होते हैं और रेगुलर ब्रेक के टूट फूट को कम करने में मदद करते हैं। चाहे किसी भी तरह का हो, सभी ट्रेन ब्रेक मिलकर एक सुरक्षित और नियंत्रित स्टॉप सुनिश्चित करते हैं। ये उन इंजीनियरों की प्रतिभा का प्रमाण है जो ट्रेन की सुरक्षा और दक्षता को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। ट्रेन के ब्रेक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये ट्रेनों को स्टेशनों पर आराम से रुकने, सिग्नल का पालन करने और टक्कर से बचने में मदद करते हैं। इनके बिना ट्रेन से यात्रा करना बहुत खतरनाक होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ट्रेन के ब्रेक न हो। यह बहुत ही अव्यवस्थित और खतरनाक होगी। कार के ब्रेक के मुकाबले ट्रेन के ब्रेक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। कारें ट्रेनों से बहुत हल्की होती हैं और उन्हें रोकने के लिए कम फोर्स की जरूरत होती है। ट्रेन के ब्रेक को बहुत ज्यादा वजन रोकना पड़ता है, कई बार तेज रफ्तार में। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आधुनिक हाई स्पीड ट्रेनों की दुनिया में कारगर ब्रेकिंग सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे ट्रेनें तेज होती जाती हैं और ज्यादा यात्रियों और सामान को ले जाती हैं, उनके ब्रेकिंग सिस्टम पर ज्यादा भार पड़ता है। शुक्र है कि इंजीनियर इन जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार नई और बेहतर ब्रेकिंग तकनीकें विकसित कर रहे हैं। स्टीम इंजन के शुरुआती दिनों से लेकर आज की चमकदार बुलेट ट्रेनों तक, ब्रेक ने ट्रेन यात्रा को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।